वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन सेल करते वक्त ऑप्शन सेलर का मार्जिन क्यों ब्लॉक्ड होता है, और ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन सेल करते वक्त आपके अकाउंट में 1 से 1.5 लाख रुपीज हमेशा होने चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन पे जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल सेलर और पुट सेलर का मतलब बताता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपको कॉल और पुट ऑप्शन का मतलब नहीं पता है तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। कॉल सेलर और पुट सेलर का मतलब बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो कि मैंने कॉल और पुट ऑप्शन वाली स्टोरी में भी बताई थी। जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों एक फ्रेंड्स हो गए। अब दो फ्रेंड्स के बीच में एक चैट होती है। ऑप्शन बायर ये बोलता है कि जो एक बैंक निफ्टी है वो एक्सपायरी मतलब जो क्या कहते हैं कि मंथ के एंड में वो 10,000 से ऊपर होगा, और जो ऑप्शन सेलर होता है वो ये बोलता है कि ये 10,000 से नीचे होगा। तो ऑप्शन सेलर ये बोलता है कि अगर मैं सही निकला तो तू मुझे क्या देगा। तो फिर जो ऑप्शन बायर ये बोलता है कि मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। तो फिर इस केस पे ऑप्शन सेलर ये बोलता है कि अगर चल मैं जीत गया तो तू मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम दे देना, लेकिन अगर तू जीता तो जितना पॉइंट बढ़ेगा मैं तेरे को उतना पैसा दे दूंगा। मतलब सपोज 10,000 रुपए से बैंक निफ्टी 10,500 चला गया तो वो 500 रुपए क्या कहते हैं कि ऑप्शन सेलर को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो 10,000 से नीचे देता है तो ऑप्शन सेलर ने ये बोला कि तू मुझे थोड़ा सा प्रीमियम दे दिए, लेकिन अगर उसने 20-25 रुपए का अगर उसने प्रीमियम दिया होगा तो वो 20-25 रुपए का पूरा प्रीमियम ऑप्शन सेलर के पास रह जाएगा। तो ये होता है ऑप्शन सेलर का मतलब ऑप्शन सेलर का मतलब ये होता है कि उसको इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी अपना पैसा देना पड़ता है, जबकि ऑप्शन बायर होता है उसको सिर्फ प्रीमियम पे उसने ऑप्शन खरीदा है उसका उसके अलावा और कोई लॉस नहीं हो सकता है। लेकिन अपने क्या कहते हैं जो ऑप्शन सेलर है उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। अब मैं आपको कॉल सेलर और पुट सेलर का मतलब बताता हूँ। अब कॉल सेलर का मतलब ये होता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है कॉल सेलर वाला वो ऑप्शन बायर को ये राइट देता है कि अगर सिचुएशन अगर ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट हो गई तो वो क्या कहते हैं उसके शेयर्स खरीद लेगा। मतलब सपोज ऐसे अगर एग्जांपल है कि जो कॉल बायर है उसने रिलायंस का 2,000 का कॉल बाय कर रखा है, ठीक है, और जो सेलर है उसने 2,000 का कॉल सेल किया हुआ है। अगर रिलायंस एक्सपायरी के दिन 2,100 रुपए पे आ जाता है तो क्या कहते हैं कि जो ऑप्शन बायर होगा यानी कि जो कॉल बायर होगा वो या तो 2,100 रुपए यानी कि 100 रुपए का प्रीमियम का वो फायदा उठा सकता है, या फिर वो उसको अगर 2,000 रुपए पे शेयर चाहिए हो तो 2,000 रुपए पे शेयर उसको खरीद सकता है ऑप्शन सेलर से। मतलब जो कॉल बायर है वो ही बोलेगा कॉल सेलर को कि मुझे 2,000 रुपए पे आप ये शेयर्स दे दो, तो जो ऑप्शन सेलर होगा उसको क्या कहते हैं कि 2,000 रुपए पे रिलायंस के शेयर देने पड़ेंगे। और पुट सेलर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सेलिंग पे आ जाता है। मतलब सपोज अगर 2,000 का पुट है ना ऑप्शन सेलर ने सेल किया और बायर ने 2,000 का पुट ऑप्शन बाय किया, तो इस केस में क्या होगा अगर एक्सपायरी के दिन अगर पुट ऑप्शन जो है मतलब जो रिलायंस की वैल्यू है वो 1,900 आ गई ना, तो जो क्या कहते हैं कि जो ऑप्शन बायर यानी कि जो पुट ऑप्शन का बायर है वो 2,000 रुपए पे उसको सेल कर सकता है ऑप्शन सेलर को, और ऑप्शन सेलर यानी कि जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसको 2,000 रुपए पे खरीदना पड़ेगा ऑप्शन बायर यानी कि कॉल पुट ऑप्शन बायर से खरीदना पड़ेगा। तो कॉल सेलर और पुट सेलर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका मार्जिन क्यों ब्लॉक होता है। अभी आप एग्जांपल देखिए, सपोज आपने बैंक निफ्टी का 20,000 का कॉल सेल कर दिया। 20,000 का कॉल सेल कर दिया मतलब क्या बियरिश हो, मतलब आपका ये मानना है कि अगर सपोज आपने 20,000 का कॉल ऑप्शन 100 रुपए के प्रीमियम पे सेल कर दिया तो उस वक्त जितना प्रीमियम होगा उतना आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर वो 20,000 से जितना ऊपर बढ़ता जाएगा उतना आपका लॉस बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहां से उस प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन 20,000 से कम यानी कि 19,999 भी अगर बैंक निफ्टी रहता है तो जिस प्रीमियम पे आपने सेल किया वो पूरा प्रीमियम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इसमें सिचुएशन क्या होता है कि आपने ऑप्शन बायर को ये बोल रखा है कि अगर सिचुएशन अगर मेरे अगेंस्ट हो गई, मतलब क्या कहते हैं कि जितना पॉइंट ऊपर बढ़ेगा मैं तेरे को उतना पैसा दे दूंगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि
5000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया और वो क्या कहते हैं कि आपसे बहुत सारा पैसा मांगता है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में उस वक्त पैसा नहीं हुआ, आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका क्या होगा, इसीलिए जो अपना जो डीमैट अकाउंट वाली जो ब्रोकरेज फर्म्स होती है वो आपका मार्जिन ब्लॉक करती है। इसलिए ब्लॉक करती है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी भी होती है तो आपके मार्जिन ब्लॉक रहता है, तो उस मार्जिन से क्या कहते हैं कि आप उसको जो ऑप्शन बायर है उसको आप इजीली पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप केस देखिए, यहाँ पे 20,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है और 100 क्वांटिटी, और बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन पहुंच गया 22,000 पे, तो 100 क्वांटिटी इंटू 2000 इंट्रिंसिक वैल्यू होगी क्योंकि आपने 20,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो 2000 इंटू 100 कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। अब 2 लाख रुपए अगर आपका मार्जिन क्या कहते हैं कि पहले ब्लॉक नहीं हुआ होता तो आपने क्या कहते हैं कि सपोज आपके पास 1.5 लाख रुपए पड़ा है तो आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और उस दिन आपके पास पैसा नहीं पड़ा है तो उसके लिए आपके ऊपर अलग से पेनाल्टी फीस लग सकती है और जो ब्रोकर है उसके ऊपर भी कोई पेनाल्टी लग सकती है। इसीलिए जो ब्रोकर लोग होते हैं वो पहले से क्या कहते हैं कि आपका मार्जिन ब्लॉक रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि आपको कोई भी लॉस चीज वगैरह भी होते हैं ना तो उस मार्जिन क्या कहते हैं कि उससे वो मार्जिन से आप पे कर सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में आप कभी भी निकल सकते हो और अधिकतर आपको क्या कहते हैं ऑप्शन सेल करो ना तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शन ही सेल किया करो क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत वो कम रहती, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप शेयर्स में ऑप्शन सेल वगैरह करते हो ना तो उस वक्त कोई अगर बायर वगैरह नहीं हुआ ना और क्या कहते हैं आपका सिचुएशन अगर आपके अगेंस्ट में होती गई ना तो उस केस में आपको बहुत अच्छा खासा लॉस भी हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन ही सेल करने चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे अपना रिस्क कम कर सकते हो ऑप्शन सेल करके। तो पहला तो ये है कि आपको हमेशा जो डीप ओटीएम ऑप्शंस होते हैं ना उसको ही सेल करना चाहिए। अब जैसे सपोज अगर बैंक निफ्टी अभी 20,000 पे चल रहा है तो 22,000 का आप ऑप्शन सेल करो, मतलब कॉल ऑप्शन सेल करो। क्यों सेल करो, क्योंकि 2,000 का मतलब क्या कहते हैं कि मूवमेंट एक बार के लिए बहुत वो रहता है, क्योंकि उसके बीच में आपको क्या कहते हैं बहुत मौके मिलेंगे जब आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो और इसके लिए बहुत टाइम रहता है। लेकिन अगर आपने सपोज 20,000 का आपका कॉल ऑप्शन है, मतलब 20,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है और अगर आपने 20,200 का ही ऑप्शन सेल कर दिया तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर एकदम से बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गया तो आपको 300 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। 300 पॉइंट और 25 का इसका वो होता है, तो एक बार आप देख सकते हो कि 7,500-8,000 का एकदम से लॉस हो जाएगा। अब जो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको तभी से जो इन द मनी ऑप्शन होता है ना वो आपको तभी सेल करना चाहिए तब आप 100% श्योर हो कि है ना जो आपका इन द मनी ऑप्शन है वो इन फ्यूचर या एट द मनी या आउट द मनी हो जाएगा। वो ऐसे अगर सपोज कोई आपको न्यूज़ पता है, बैंक की कोई न्यूज़ आ गई तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं बैंक का जो इन द मनी ऑप्शन है वो 100% एट द मनी या आउट द मनी हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, तो उस वक्त आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। और इन द मनी ऑप्शन सेल करने का फायदा ये रहता है कि आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है। अब जो तीसरा और मेन पॉइंट ये है कि आपको कभी भी ऑप्शन क्या कहते हैं जिसका प्रीमियम 2 या 3 रुपए का प्रीमियम है उस ऑप्शन को कभी भी आपको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो 2 या 3 रुपए का जो ऑप्शन है उसकी पहले से वैल्यू बहुत गिर चुकी है और उसके बाद क्या कहते हैं वो एकदम जीरो होगा तभी आपको पूरा का पूरा प्रीमियम मिलेगा, वरना उसमें भी आपको पूरा प्रीमियम नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ऑप्शन क्या कहते हैं एक ऐसा देख के पूरा हर जगह से देख के कि क्या मेरे को कितना प्रीमियम मिलेगा, कितना ही नीचे गिर सकता है, आपको कब एग्जिट करना है और कब एग्जिट नहीं करना है, तो आपको ये सब देख के क्या कहते हैं ऑप्शन सेल करना चाहिए। और एट दी एंड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन सेल करता है वो 95% विनर होता है और जो ऑप्शन बाय करता है वो 5 टाइम्स ही मतलब 5% ही वो विनर रहता है। क्यों विनर रहता है, क्योंकि जो ऑप्शन सेल करने वाला होता है वो एक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख के वो वैसे काम करता है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास पैसे कम होते हैं, वो सिर्फ प्रीमियम उनको सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम का पैसा कमाना होता है। लेकिन आपको क्या कहते हैं जिस प्राइस पे आप ऑप्शन सेल कर रहे हो उसके बाद जितना नीचे गिरेगा आपको तो उतना बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सेल आप कर सकते हो और आपको हमेशा डीप ओटीएम ऑप्शन सेल करना चाहिए। उसमें क्या होगा आपको 4-5 हज़ार रुपए भी मिल जाएंगे अच्छे खासे और उसमें आपका रिस्क भी बहुत कम रहेगा। मेरे ख्याल से 90% केस में आपको क्या कहते हैं ऑप्शन सेल करते हो यानी कि डीप ओटीएम सेल करते हो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और इसके अंदर रिस्क बहुत कम रहता है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेल करते वक्त मार्जिन क्यों ब्लॉक रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।